दोस्तों, आज का ये वीडियो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ प्रधानमंत्री मोदी की टीम हम यूट्यूबर्स को बड़े गौर से देखती है, हम पर पैनी नजर रखती है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैंने खास तौर पर मोदी जी आपके लिए बनाया है। ऐसी क्या आफत आ जाएगी अगर आप अमेरिका नहीं जाएंगे? तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जब से बने हैं तब से आपको हर हाल में जल्दी से जल्दी अमेरिका जाना है? क्यों आप एक ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहां भारत के नागरिकों का ऐसे अपमान किया जा रहा है? दोस्तों, अमेरिका ने उन भारतीयों को जो अवैध रूप से अमेरिका में गए और उनको वापस भेजा प्लेन में, हमने सहन कर लिया। लेकिन अब जो अमेरिका ने किया है वो सहन करने काबिल नहीं है। वो किसी भी हाल में, अगर आप एक नागरिक हैं, सच्चे देशभक्त हैं, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, आपको इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा आएगा, आपको इन तस्वीरों को देखकर बुरा लगेगा और आपके मन में एक सवाल उठेगा कि 56 इंच के राज में हमारे देश के नागरिकों के साथ ऐसा कैसे हो रहा है? दोस्तों, ये तस्वीरें कुमकुम बिनवाल नहीं बता रही, ना ही ये तस्वीरें कोई पत्रकार बता रहा है। दोस्तों, ये तस्वीरें शेयर की है चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने। ये कौन है मैं आपको बता देती हूँ। ये अमेरिका के चीफ ऑफ यूएस बॉर्डर पेट्रोल है। चीफ ऑफ यूएस बॉर्डर पेट्रोल मतलब अमेरिका के जो भी सीमाएं हैं उनकी निगरानी करने वाले चीफ हैं, उनके हेड हैं। अब उन्होंने ये वीडियो शेयर की है जिसमें भारत के वो नागरिक जिनको अमेरिका ने अपने मालवाहक विमान में, जिसमें वो माल ढोता है ना, मालवाहक सैन्य विमान ने, याद रखिए सैन्य विमान मिलिट्री जहाज में भेजा है, उसकी जरा वीडियो देखिए। दोस्तों, माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें विमान खुलता है और उसके बाद इन भारत के नागरिकों को अंदर भेजा जा रहा है। पैर देखिए, इनके पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं, रगड़ कर चल रहे हैं, घसीट कर चल रहे हैं। आगे देखिए, हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां। मैं ये जानना चाहती हूँ इस अमेरिका नाम के मुल्क से, जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, पूरी दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाता है, ह्यूमन राइट का पाठ पढ़ाता है, हिम्मत कैसे हुई उसकी भारत के नागरिकों के पैरों में बेड़ियां बांधने की, हाथ में हथकड़ी पहनाने की? ठीक है, उन्होंने कानून तोड़ा अमेरिका का, वो गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे थे, गलती मानते हैं हम, लेकिन एक बेसिक रिस्पेक्ट, एक ह्यूमन जो डिजर्व करता है, एक बेसिक रिस्पेक्ट हर इंसान डिजर्व करता है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति या उनके पूरे के पूरे प्रशासन को इतना भी तमीज नहीं है कि वो बेसिक रिस्पेक्ट उसको दे, चाहे वो कहीं का भी नागरिक, और खासतौर पर भारत का नागरिक? ट्रंप साहब मोदी जी के लिए क्या क्या कसीदे पढ़ा करते थे, मोदी जी को डियर फ्रेंड बताया करते थे। किस तरह की दोस्ती है? कौन सा 56 इंच का सीना है भाई? दोस्तों, दोनों एक दूसरे से गले मिला कर रहे हैं। ये वही ट्रंप है दोस्तों जिनके लिए मोदी जी ने पिछली बार के प्रचार में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। ये वही ट्रंप है जिनके वापसी में जब वो जीते तो अंधभक्तों ने हवन यज्ञ किए थे। देखे तस्वीरें, वो अंधभक्त, वो बीजेपी सपोर्टर। क्या इस तस्वीर का कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकता है? मतलब आप सोचिए, इतनी हिम्मत अमेरिका की हो गई कि भारत के नागरिकों को भेज रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, भारत स्वीकार करेगा अपने सारे नागरिकों को, लेकिन इस तरह से भेज रहा है। मत भूलिए दोस्तों, इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। हालांकि वीडियो में महिलाएं और बच्चे नहीं दिख रहे हैं। मेरे मन में एक डर पैदा हो रहा है, क्या बच्चों और महिलाओं के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया होगा क्या? अब जो निकलकर तस्वीरें आ रही हैं, आज तक को इन्हीं नागरिकों में से एक शख्स ने बताया कि वॉशरूम भी एक ही था, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधी थी, घसीट के वो वॉशरूम जा रहे थे। उनके लिए इतनी कैसा लग रहा होगा, उनको कितना खराब लग रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो शेयर करते हुए चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स लिखते हैं, यूएस बीपी और साझेदारों ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत लौटाया, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करते हुए अब तक की सबसे दूर की निर्वासन उड़ान है। ये मिशन अंडरस्कोर्स कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगर आप अवैध रूप से पार करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ अमेरिका क्यों, भारत में भी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। घुसपैठियों के नाम पर हर राज्य में वोट मांगे जाते हैं, डराया जाता है लोगों को, लेकिन भारत भी कभी अपने देश में आए घुसपैठियों को वापस भेजेगा तो वो भी एक तरीका अपनाएगा, एक इज्जत, एक सम्मान के साथ। लेकिन ये कौन सा तरीका है? अमेरिका न केवल ये काम कर रहा है दोस्तों, बल्कि उसकी वीडियो जारी करके पूरी दुनिया को बता रहा है, भारत को बता रहा है। और गोदी मीडिया इस बात पर खुश हो रहा है कि मोदी जी शायद 12 फरवरी को अमेरिका चले जाएंगे। क्यों जाना है ऐसे मुल्क में, और ऐसे मुल्क में जाकर बात क्या करेंगे मोदी जी?
मैं तो ये जानना चाहती हूं कि दिसंबर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में ही थे ना, और उन्होंने खुद ये जानकारी दी सोशल मीडिया में जब राहुल गांधी ने उनका मजाक उड़ाया कि न्योता पाने के लिए गए थे, तो खुद जयशंकर ने बताया कि वो वहां बाइडेन प्रशासन और आने वाले ट्रंप प्रशासन से बात करने गए थे। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि शपथ ग्रहण में भी पूरे डेलीगेशन के साथ जयशंकर गए थे। तो जयशंकर ने तो बात की होगी ना इस मसले में, और भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही बयान जारी करके कह चुका है कि हम अपने सभी नागरिकों को वापस लेने को तैयार हैं। तो क्या इस बारे में बात नहीं हुई कि आप जरा तरीके से भेजिएगा? ये कोई तरीका है दोस्तों, संसद के अंदर और संसद के बाहर ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठा तो कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? हाथ में हथकड़ियां पहनाकर इस तरह से भारत के नागरिकों को भेजने का क्या मतलब होता है? दोस्तों, कोलंबिया नाम का एक मुल्क है, अमेरिका ने उसके नागरिकों के साथ भी ऐसा ही किया था। जानते हैं वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा? वहां के राष्ट्रपति ने पहले तो प्लेन उतरवाने से इनकार कर दिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मिलिट्री जहाज में मेरे नागरिकों को भेज रहे हैं, मैं लेने से इनकार करता हूं। इस प्लेन को उतरने नहीं दिया, घूमता रहा वो हवा में। उसके बाद जब टैरिफ लगा दिया, टैरिफ की धमकी दी अमेरिका ने, तो कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, मैं नागरिकों को वापस लेने को तैयार हूं, लेकिन जिस तरह से आप भेज रहे हैं उस तरह से नहीं, मैं अपना विमान भेजूंगा और उसके बाद वहां से मैं नागरिकों को लेकर आऊंगा। और खुद दोस्तों कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ये फोटोज शेयर की है जिसमें विमान के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, कोलंबिया के नागरिक जिनसे राष्ट्रपति मुखातिब हो रहे हैं। किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं है, किसी के पैर में बेड़ियां नहीं है, क्योंकि विमान कोलंबिया ने भेजा, अपना विमान भेजा ताकि ससम्मान नागरिकों को वापस ले जाया जाए। कोलंबिया दोस्तों भारत के हिसाब से, भारत की तुलना में बहुत ही छोटा देश है, जनसंख्या के लिहाज से भी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, और हम तो विश्वगुरु लेवल के देश है ना, हमारा तो डंका बचता है ना भाई। मोदी जी तो वॉर रुकवा देते हैं, और वॉर का तो पता नहीं, कम से कम मोदी जी ने ये प्लेन तो रुकवा देना चाहिए था। मतलब कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने नागरिकों के लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी गोदी मीडिया इस बात पर जश्न मना रही है क्या कि 12 तारीख को मोदी जी जाएंगे, ट्रंप से सारी बातचीत कर लेंगे। इन हालातों में ये बातचीत होगी दोस्तों। इस बात को मत भूलिए कि गोदी मीडिया आपको अब ये नैरेटिव बता रहा है कि केवल भारत के नागरिकों के साथ अमेरिका नहीं कर रहा है, मेक्सिको के साथ भी कर रहा है, ग्वाटेमाला के साथ भी कर रहा है, कोलंबिया के साथ भी कर रहा है, बाकी देश के नागरिकों को भी भेज रहा है। अब बताइए कितना बड़ा विरोधाभास है। कभी तो ये भारत को बता देते हैं कि मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया, ठीक है, भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो कि है भी। फिर ये जब इनका मन चाहता है, ये मेक्सिको के साथ भारत को खड़ा कर देते हैं, कोलंबिया के साथ खड़ा कर देते हैं, ग्वाटेमाला के साथ खड़ा कर सकते हैं। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए ना कि मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बनाया कि नहीं बनाया है। और अगर मोदी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया है तो विश्वगुरु लेवल के नेता कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं सोच रही हूँ दोस्तों, ये वीडियो मोदी जी जब देखेंगे, जो कि यूएस ने जारी की है आधिकारिक तौर पर, उनको नींद कैसे आएगी? आज शाम को 4 बजे राज्यसभा में मोदी ने बोलना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री हुंकार भरें। दोस्तों 56 इंच के सीने के तले अगर हमारे देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार अमेरिका करने की हिमाकत करता है और उसके बाद वीडियो जारी करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी को हुंकार भरनी चाहिए राज्यसभा से, और राज्यसभा से ऐसा संदेश देना चाहिए अमेरिका को कि दोबारा ऐसी वो गलती ना करें। लेकिन क्या वो करेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए दोस्तों क्योंकि पिछले 10 सालों में विदेश नीति के नाम पर मोदी जी ने कितने वोट मांगे। दुनिया में डंका बज रहा है, दुनिया में भारत की पहले ये स्थिति थी, अब ये स्थिति है। अरे नेहरू और इंदिरा गांधी तक चले जाते हैं मोदी जी बात बात पर। मैं ज्यादा दूर जाने की गुजारिश नहीं कर रही हूँ मोदी जी आपसे, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके रहते किसी अमेरिका की हिम्मत नहीं थी हमारे किसी नागरिक को ऐसे भेजने की। तब भी वहां अवैध रूप से प्रवासी रहते थे, लेकिन किसी अमेरिका के राष्ट्रपति की औकात नहीं थी कि हमारे नागरिकों को ऐसे भेजे, वो भी बेड़ी और हथकड़ियों के साथ, और उसके बाद वीडियो जारी करे। कहां मोदी जी आप इंदिरा नेहरू के पास जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह से बराबरी कर लीजिए इस मामले में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।